वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन लेने वाले पेंशन धारकों को राम राम। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों कई राज्यों में पेंशन जारी कर दी गई है, लेकिन फिर भी लाभार्थियों को पेंशन साथियों नहीं मिली है। हाँ दोस्तों, पेंशनधारी हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन क्यों नहीं आई है। साथियों, बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं आई पेंशन। हाँ साथियों, कई राज्यों में पेंशन जारी कर दी गई है और साथियों चरणबद्ध तरीके से पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसके अनुसार वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन क्यों नहीं पहुंच रही है, इसका क्या कारण है। साथियों, जो भी पेंशन लाभार्थी हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं कि हमें भी पेंशन नहीं मिली है, 2 महीने से नहीं मिली है, 4 महीने से नहीं मिली है, 5 महीने से पेंशन नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण है। साथियों, ये कारण आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं और साथियों इन नियमों के कारण लाखों लोगों की जो पेंशन है वो साथियों यहाँ पर रुक गई है, अटक गई है। और हम कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन क्यों नहीं आई है, क्योंकि दोस्तों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जब तक साथियों हम नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, इनको हम फॉलो नहीं करते हैं, नए नियमों के आधार पर साथियों हम यदि अपने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करते हैं, तो हमारी जो पेंशन है वो साथियों अटकी रहेगी, हमें पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, यदि आपको भी पेंशन अभी तक नहीं मिली है, पहले की पेंशन बकाया चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि पेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से साथियों क्या आदेश दिए गए हैं और उसके बावजूद भी सरकार पेंशन ट्रांसफर कर रही है और फिर भी लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। और साथियों, पेंशन यदि नहीं मिली है, पेंशन यदि अटकी हुई है, तो साथियों जल्दी से आपको ये काम करने होंगे, तभी आपकी पेंशन है जो कि आपके बैंक खाते में पहुंच पाएगी। हाँ साथियों, यदि आप नियमों को नहीं समझते हैं, इनके अनुसार अपडेट नहीं करते हैं साथियों, यानी कि जो जरूरी काम है वो आप नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। तो साथियों अवश्य जान लीजिए कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया गया है, कौन कौन से राज्यों में पेंशन राशि जारी कर दी गई है और साथियों अब आपको किस प्रकार से पेंशन मिल सकती है, उसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथियों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अन्य जो भी पेंशन लाभार्थी हैं उन तक वीडियो को सोशल मीडिया के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाँ साथियों, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन रुकी, घबराए नहीं, ये काम तुरंत करें तो आपको पेंशन मिल सकती है। हाँ साथियों, पेंशन जारी होने के बावजूद पेंशन रुकी हुई है और साथियों यहाँ पर जो पेंशन लाभार्थी हैं वो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। साथियों, यदि आप ये काम तुरंत प्रभाव से करेंगे तो आपको भी पेंशन मिल सकती है। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारक है उन सभी के लिए साथियों ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पेंशन रुक गई है तो साथियों इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम पेंशन योजना की लिस्ट से हमेशा के लिए काट दिया गया है। हाँ साथियों, पेंशन आपको यदि नहीं मिली है तो आपका नाम अभी भी लाभार्थी सूची से नहीं काटा गया है। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि जरूरी दस्तावेज अपडेट नहीं होने पर, केवाईसी लंबित होने पर, आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर, बैंक खाते की समस्या होने पर, वार्षिक सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण जो भुगतान है वो अटक जाता है और साथियों लाभार्थी को पेंशन नहीं मिलती है। सबसे पहले आपको ये बात अवश्य समझनी होगी कि साथियों पेंशन यदि आपको नहीं मिली है तो अपनी पेंशन फिर से शुरू कराने के लिए किसी भी नेता, दलाल या बिचौलिए को पैसे देने की कोई जरूरत आपको नहीं है। कोई भी व्यक्ति
पैसे लेकर के आपकी पेंशन चालू नहीं करा सकता, क्योंकि दोस्तों यदि आपके दस्तावेज अपडेट होंगे, सभी आवश्यक प्रक्रिया यदि पूरी होंगी, तो आपकी जो पेंशन है वो दोबारा से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए साथियों आपको किसी के चंगुल में नहीं फंसना है, दस्तावेज अपडेट करवाने हैं, आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी है। यदि आप इतना काम करते हैं तो फिर से आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी और पेंशन आपको मिलने लग जाएगी। बकाया पेंशन भी यदि आपकी है तो वो भी आपके बैंक खाते में आ सकती है। तो दोस्तों जान लीजिए कि कौन कौन सी साथियों अपडेट पूरी करनी होंगी और आवश्यक जो प्रक्रिया है वो आपको कौन कौन सी पूरी करनी होंगी। तो साथियों सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो यहाँ पर आदेश है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी भी नागरिक के लिए कोई दया या फिर खैरात नहीं है, बल्कि लाभार्थियों का ये कानूनी अधिकार है। पहली बात यहां पर कोर्ट के द्वारा कही गई है कि साथियों जो पेंशन सरकार की ओर से लाभार्थियों को दी जा रही है, जो पात्र लाभार्थी हैं, साथियों सरकार उनको पेंशन दे रही है, तो ये उनके लिए कोई दया या खैरात नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ये लाभार्थियों का कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न अदालतों के आदेशों और निर्देशों से साथियों जुड़ी जो मुख्य बातें हैं वो आप यहां पर जान सकते हैं। समय पर भुगतान, अदालत के आदेश के अनुसार यदि सरकार ने कोई कल्याणकारी पेंशन योजना शुरू की है तो लाभार्थियों को समय पर पेंशन राशि का भुगतान करना सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ साथियों, अदालत ने कहा है कि यदि कोई सरकार पेंशन योजना शुरू कर देती है तो फिर सरकार को लाभार्थियों के बैंक खाते में समय पर पेंशन का भुगतान करना होगा, सरकार की जिम्मेदारी होगी। बकाया भुगतान, विकलांगता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामलों में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि पात्र लाभार्थियों को उनके बकाये का जो पूरा भुगतान है वो सही समय पर मिलना चाहिए। दोस्तों नियमों का पालन के लिए भी कोर्ट ने कहा है कि पेंशन योजनाओं के मामलों में कोर्ट ने दोहराया है कि नियमों और पात्रता की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के तहत ही विधवा, वृद्ध और विकलांग आश्रितों को पारिवारिक या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलता है। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि जो भी पेंशन योजनाएं हैं उनके माध्यम से केवल पात्र लोगों को साथियों जो पात्रता की शर्तें हैं उनका जो पालन करने वाला लाभार्थी है उन्हीं को पेंशन दी जानी चाहिए। यानी कि आप साथियों सरकार की पेंशन योजनाओं की जो शर्त है उनका पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है, जो कि कोर्ट की ओर से भी कह दिया गया है। कोर्ट ने साथियों यहां पर कहा है कि पेंशन सुचारू रूप से चालू रखने के लिए समय समय पर सभी लाभार्थियों को जो पात्र हैं जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। यदि आपके लिए आवश्यक है तो आप भी जमा करवाएं। भौतिक सत्यापन भी अनिवार्य रूप से करवाना होगा ताकि फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके। साथियों यदि अब यहां पर आप इस प्रकार की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपकी जो पेंशन है वो साथियों यहां पर रोक दी जाती है और फिर आप सोचते हैं कि सरकार ने पेंशन योजना को बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कई राज्यों में साथियों पेंशन जारी की गई है। जैसे कि दोस्तों जुलाई के महीने में राजस्थान सरकार भी पेंशन राशि चरणबद्ध तरीके से जारी कर रही है। साथियों बिहार सरकार के द्वारा भी पेंशन जारी कर दी गई है, यूपी में भी पेंशन जारी कर दी गई है, दिल्ली या फिर साथियों जो हरियाणा राज्य है वहां भी पेंशन जारी कर दी गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पेंशन जारी की गई है। दोस्तों यानी कि अलग अलग राज्यों में लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से पेंशन जारी की जा रही है, लेकिन लाभार्थी कमेंट कर रहे हैं कि हमें पेंशन नहीं मिली है, हमें पेंशन नहीं मिली है। तो इसका क्या कारण है साथियों? पेंशन रुकने की जो सबसे प्रमुख कारण है वो आप यहां पर जान लीजिए। और साथियों यहां पर यदि आपकी कोई भी अपडेट अधूरी है तो उसको आप पूरी अवश्य करें ताकि पेंशन आपको मिल सके, सुचारू रूप से आगे पेंशन आपको मिल सके और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। दोस्तों पहला अपडेट है कि आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग होना। यदि साथियों बैंक खाते में आपका अलग नाम है और आधार कार्ड में कुछ अलग नाम है तो आपका जो पेंशन का भुगतान है वो रुक सकता है। ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों जो आपका आधार कार्ड है, बैंक का रिकॉर्ड है, उसमें आपका नाम है एक जैसा होना चाहिए।
आपका पता भी एक जैसा होना चाहिए, आपकी जो जन्म तिथि है वो भी एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि हर डॉक्यूमेंट्स में आपका जो नाम है, जन्म तिथि है, पता है, वो समान होना चाहिए। यदि मिसप्रिंट है तो साथियों पेंशन का जो भुगतान है वो अटक जाता है। साथियों दूसरा यहां पर नियम है कि आधार कार्ड बहुत पुराना होना। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल या इससे अधिक पुराना है और आपने उसको अभी तक अपडेट नहीं करवाया है तो साथियों यहां पर समस्या पेंशन भुगतान को लेकर के आ सकती है, यानी कि आपको आधार कार्ड फिर अपडेट करवाना होगा। क्या अपडेट करवाना होगा? तो साथियों नई फोटो लगवानी होगी, फिंगरप्रिंट, आइरिस, यानी कि जो आवश्यक जानकारी है ये आपको अपडेट करवानी होंगी ताकि आसानी से आपका आइरिस आ सके, फिंगरप्रिंट आ सके और आपकी जो साथियों तात्कालिक फोटो है वो उसके ऊपर दिखाई दे सके और आपका जो सत्यापन है वो कंप्लीट हो सके। दोस्तों तीसरा नियम है कि आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होना। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो साथियों कई सेवाएं हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं वो आपको मिलने में परेशानी आ सकती है। तो साथियों इसलिए आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका चालू जो मोबाइल नंबर है वह अपडेट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो साथियों आपकी जो पेंशन का भुगतान है वो अटक सकता है। चौथा नियम है कि बैंक खाते की केवाईसी पूरा नहीं होना। साथियों ये सबसे बड़ी वजह है जो कि पेंशन भुगतान के अटकलों में साथियों पहले नंबर पर है। हाँ साथियों पेंशन का भुगतान नहीं होता है, उनके जो कारण है उनमें से सबसे बड़ा कारण है कि साथियों बैंक खाते की केवाईसी नहीं होना। केवाईसी का मतलब है कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, साथियों इनकी आपकी जो पुष्टि है वो होनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए। यानी कि बैंक खाता है उसका केवाईसी पूरा हो, आधार कार्ड से लिंक हो, डीबीडी का ऑप्शन चालू हो, एनपीसीआई साथियों लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, बैंक खाता आपका बंद हो गया है तो साथियों पेंशन का जो भुगतान है वो इन सभी कारणों से आपका अटक जाता है। इसलिए बैंक से संबंधित अपडेट कोई अधूरी है तो पूरी करें, केवाईसी पूरी नहीं तो केवाईसी अवश्य पूरी करें। बैंक खाता निष्क्रिय होना। यदि लंबे समय तक आप खाते में लेन देन नहीं करते हैं तो बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है। हाँ साथियों समय समय पर बैंक खाते में आपको लेन देन करते रहना चाहिए। दोस्तों छठवां नियम है कि पेंशन की राशि कभी नहीं निकालना। यदि लंबे समय तक पेंशन खाते में आ रही है और निकाल आप पेंशन नहीं रहे हैं, यानी कि आप पेंशन नहीं निकाल रहे हैं, पेंशन आ रही है और पेंशन आप नहीं निकाल रहे हैं, तो संबंधित जो विभाग है वो सत्यापन कर सकता है और जरूरत के अनुसार समय पर साथियों लाभार्थी को पेंशन की जो राशि है वो निकालते रहना चाहिए, यानी कि बैंक खाते में आपका लेन देन होते रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो साथियों जो संबंधित विभाग है वो सत्यापन करता है, आप नहीं पहुंच पाते हैं और आपका जो बैंक खाता है वो साथियों अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। सातवां नियम है कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, डीबीडी का ऑप्शन चालू अवश्य होना चाहिए। आठवां साथियों नियम है कि जरूरी दस्तावेज अपडेट न होना। हाँ साथियों आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, साथियों यदि ये अपडेट नहीं है तो पेंशन का जो भुगतान है वो अटक जाता है। तो दोस्तों अब यदि आप बैंक जाना चाहते हैं, यदि बैंक में जाकर के अपनी अपडेट चेक करना चाहते हैं तो बैंक जाते समय आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा? तो अपना आधार कार्ड, बैंक की साथियों पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, साथियों ये आपको बैंक में लेकर के जाना है और कोई भी अधूरी अपडेट है तो उसको पूरा करना है। यदि कोई फॉर्म भरने के लिए आपको दिया जाए बैंक में तो बैंक का जो कर्मचारी है उससे आप सहायता लेकर के वो फॉर्म भरें और साथियों बैंक में जमा कराएं। अब दोस्तों जो अगली अपडेट है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ साथियों यदि पेंशन इतना करने के बावजूद आप पेंशन के लिए पात्र हैं, सारी अपडेट आपकी पूरी हैं और फिर भी पेंशन आपकी नहीं आ रही है, पेंशन आपको नहीं मिल रही है, तो फिर आपको उस स्थिति में कहां संपर्क करना होगा? तो दोस्तों ई मित्र, जन सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर आप संपर्क कर सकते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। ग्राम पंचायत या फिर जो नगर निकाय है वहां जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। जिला सामाजिक सुरक्षा जो कार्यालय है वहां जाकर के भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो पेंशन का स्टेटस है उसको जान सकते हैं।
कि आपकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है, कौन सी अपडेट अधूरी है, ताकि उसको पूरा किया जा सके और आपको पेंशन मिल सके। लेकिन दोस्तों, सभी पेंशन लाभार्थियों को यहां पर सलाह दी जाती है कि इन गलतियों से आपको बचना होगा। किसी दलाल को पैसे पेंशन लेने के लिए, पेंशन चालू करवाने के लिए नहीं देने हैं। बैंक कर्मचारियों से विवाद नहीं करना है। गलत जानकारी पर आपको भरोसा नहीं करना है। जरूरी अपडेट पूरी करने में कोई देरी आपको नहीं करनी है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में अब लाभार्थियों को क्या करना होगा? तो दोस्तों, आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएं, केवाईसी बैंक खाते की, पेंशन रिकॉर्ड की पूरी करवाएं। बैंक खाता बंद है तो चालू करवाएं। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो साथियों उसको लिंक करवाएं। समय समय पर पेंशन राशि बैंक खाते से निकालते रहें। सभी दस्तावेज आप अपडेट रखें ताकि दोस्तों आपको बिना किसी परेशानी के पेंशन मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सही दस्तावेज अपडेट करवा करके साथियों अधिकांश मामलों में देखा गया है कि बकाया पेंशन भी ट्रांसफर हुई है और पेंशन दोबारा भी शुरू हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको किसी अफवाह में और बिचौले की झांसे में आपको नहीं आना है। साथियों, सही जानकारी लें और सीधे बैंक या संबंधित विभाग से आप संपर्क करें। और ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो अवश्य लाइक करें, और आपको पेंशन अभी तक मिली है या फिर नहीं मिली है कमेंट करके अवश्य बताएं। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।